क्वेश्चन पूरा यूट्यूब पर, पूरा गूगल पे कहीं भी खोजोगे, इतना आसान, इतना सरल, इतना सटीक आंसर कोई दे दे, कहीं भी होगा तो हमको फिर बता दे। फिर से एक बार ध्यान से सुनो, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, ये आंसर इतना आसान, इतना सरल, इतना सटीक, पूरा यूट्यूब पर, पूरा गूगल पर कहीं पर मिल जाए तो फिर हमको कहना, ठीक है। नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमने अपने मन से बहुत सोच समझ करके लिखा है, ठीक है। तो हाँ, कितना कितना मन करता ऐसे वाला है, ऐसे वाला क्वेश्चन है। हमको काश ऐसा टीचर मिला होता, इतना आसान, इतना बढ़िया करके देने वाला। आया है, हम तो टॉपर कर जाते। बाकी आप लोग का नहीं पता, मेरा पढ़ाया हुआ इतना आसान, इतना बढ़िया, और टॉपर नहीं कर पाए, किस्मत फूटा। मेरा नहीं, तुम्हारा। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का नाम सुनते ही ऐसे थरथर करते थे, अरे यार कितना भारी बोझ है। और आप लोग को कितना आसान बना के दिए हैं क्वेश्चन। सुनो सुनो, 2 दिन पढ़े हैं, कल दिन भर पूरा क्वेश्चन बनाए, आज दिन सुबह से 11 बजे तक रेडी करके शशि सर को दिए, तब जाके ये पूरा तैयार होके तब अभी पढ़ा रहे। 2 दिन लगाए। जो मजे कर रहे हैं कि ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं होता। 2 दिन लगाए तब जाके ये इतना आसान और सस्ता मिला है। तो चलो अभी जो आगे सिखाने वाले हैं इस चैप्टर में, मुखिया के बारे में सिखाएंगे, सरपंच के बारे में सिखाएंगे, जिला परिषद के बारे में सिखाएंगे, वार्ड के बारे में सिखाएंगे, नगर परिषद के बारे में सिखाएंगे, सबके बारे में काम सिखाएंगे, किसका क्या काम है, किसका काम क्या है। तब आप जो है वार्ड से भी लड़ पाओगे, मुखिया से भी लड़ पाओगे, कैसे चुनना चाहिए, कैसे गांव को चलाना चाहिए, कैसे पंचायत को चलाना चाहिए, कैसे राज्य को चलाना चाहिए, सब पूरा सिखा के आज इस चैप्टर में नेता बना देंगे। आज नहीं बनेगा, इसीलिए हम 2 पार्ट में बोले थे। कल पूरा पार्ट बताएंगे कि कैसे जो है वार्ड का, कैसे कितना आदमी पे पंचायत बनाया जाता है, कितना आदमी पे वार्ड बनाया जाता है, कितना आदमी पे जो है आपका जिला परिषद बनना चाहिए, है ना। जिला परिषद कैसे चुना जाता है, पंचायत समिति कैसे चुना जाता है, पंचायत समिति का काम क्या है, मुखिया का काम क्या है, नगर निगम वाला का काम क्या है, गली मोहल्ला रोड सड़क साफ कौन करेगा, बिजली पानी ये सब कौन दिलाएगा, ठीक है। और आपस में झगड़े कैसे होगा, ये सब सिखाएंगे। मतलब झगड़े को शांत कैसे होगा। क्या देख रहे हो। तो डे 3 नहीं, डे 1 है ये, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हो लेक्चर 1 यानी पहला लेक्चर पढ़ाने वाले हैं किसका, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। मतलब देखो, सिविक्स क्या, क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 नहीं बल्कि चैप्टर 2, सुधारा नहीं है, यहाँ पर लिखा है पार्ट 2, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ठीक है। ये आपका बिहार बोर्ड का जो है, बिहार बोर्ड क्या, कोई भी संघवाद किसी भी चैप्टर में है, कोई भी क्लास में एनसीईआरटी में रहता है, तो कोई भी बोर्ड से है उसमें ये क्या होगा, उसमें ये क्या है। यदि क्लास 10th के हैं तो कोई भी बोर्ड से हैं ये चैप्टर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलो हमने लिखा है 1 शॉट में पूरा चैप्टर खत्म, यानी मतलब एक बार में पूरा चैप्टर को देंगे पढ़ा करके खत्म करके। लेकिन ये चैप्टर जो है ना, ध्यान से सुनो, ये चैप्टर ना बहुत अच्छा है, मतलब मेरे हिसाब से कि हर बच्चे को, हर नागरिक को पढ़ना चाहिए। और अभी ये जान जाओगे ना, अपना हक के बारे में जान जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम इसको 1 शॉट में नहीं बल्कि 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। कितना पार्ट में, 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन हो गया, हमने इसमें 2 दिन टाइम लगा करके पूरा तैयार किया है, तो 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। और इतना आसान पढ़ाएंगे कि एक बार में याद हो जाएगा। एक बार सिर्फ आपको जब हम पढ़ा रहे हैं, घर में रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस मेरा वीडियो देखना है और समझ करके एक बार नोट्स बना लेना, एक बार में सारा याद हो जाएगा। और इसमें लिखे हैं कम समय में थोड़ा सा पढ़ करके और 100 में 100 लाना चाहते हैं, कम समय में थोड़ा सा पढ़ करके 100 में 100 लाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर जो है ना व्हाट्सएप करके पूछना, भैया हाउ इज पॉसिबल,
कम समय में थोड़ा सा पढ़ करके कैसे आएगा 100 में 100, जल्दी बताओ। तो हमने आपको बता रखा है, अभी जो हमने पढ़ा रखा है प्ले लिस्ट जाइए देखिए हर चैप्टर का, और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाए हैं, आसान भाषा में पढ़ाए हैं, एक बार में याद हो जाएगा। आपका टाइम को बचाएं, जैसे इतिहास पढ़ाएं तो हम उसमें 6-7 वीडियो में पूरा इतिहास खत्म किए हैं, और 30 मिनट का 45 मिनट का एक वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का ही है। तो हम लगभग 3 से 4 घंटे में पूरा इतिहास पढ़ा दिए हैं और आपको उससे बाहर नहीं आएगा। वैसे ही ज्योग्राफी है, वैसे ही हिंदी है, और संस्कृत भी हमने इम्पोर्टेंस वगैरह बढ़िया से आसान करके हल्का करके। मेरा मेन क्या चीज़, हमको किस चीज़ से जाना जाता है, ठीक है। पहले उससे भी पहले थोड़ा सा और एक चीज़ बता देते हैं। यदि आप लोग जो है नए हो या पुराने हो, आप मेरे से वीडियो देख रहे हो, आप क्लास कर रहे हो, और अभी तक जो यदि व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हो, ग्रुप में नहीं जुड़े हो, तो आप बहुत घाटा में जा रहे हो। अब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपको जो है ना, जो पैसा फी अदर वाला बाहर वाला हजारों रुपए ले रहा है, ठीक है, जिसका फी हजारों रुपए ले रहा है, हमने मात्र 5 रुपए में या फ्री में, अब कुछ तो बच्चा 5 रुपए भी नहीं दिया, 5 रुपए में जो है हम पूरा 10वां का पढ़ा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। और उसमें जो है आपको जो लोग पेड बैच में नहीं देता, बच्चे से कोई बात नहीं करता है, उनका टेस्ट नहीं लेता, उनका प्रॉब्लम को नहीं सुनता है, ना समझता है, हम फ्री में कर रहे हैं। हम सारे बच्चे से बात करते हैं, जितने भी बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम होता है और वो हमको मैसेज करता है तो हम ना बात करते हैं। तो आप सबसे पहले इस नंबर पर जो है ना, इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे और बोलोगे भैया हमको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दो। अब ग्रुप में ऐड कर देने से क्या होगा कि जैसे हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे और इस चैप्टर का नोट्स हम ग्रुप में भेज देते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और जब हम लाइव क्लास ले रहे होते हैं, जब आपका क्लास शुरू होता है, तो हम आपको ग्रुप में जो है भेज देते हैं और आपको बता देते हैं कि इतना बजे क्लास शुरू होने वाले हो, तो आपका क्लास भी मिस नहीं होता है। इसीलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना बहुत जरूरी है। ये सब का पैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, पैसा देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं भी देना चाहें फिर भी फ्री वाला आपका ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें ऐड हो जाना। और दूसरा, यदि सोशल मीडिया चलाते हो, अदर फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, यूट्यूब पर भी है, वेबसाइट भी, तो आप फेसबुक पर जाके सुशिव क्लासेस के नाम से पेज है अपना, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी सुशिव क्लासेस के नाम से है, तो ये भी फॉलो कर लीजिए। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, आप जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, हम फेसबुक ये सब का जो है ना, वेबसाइट का सबका जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप दूसरे का फालतू लोगों का वीडियो फोटोज देख करके अपना दिमाग जो सड़ा रहे हैं, तो आप मेरा ये कर लोगे तो क्या होगा कि फेसबुक पर भी आपका 10वां का क्लास चलेगा, इंस्टाग्राम पर भी हम वीडियो डालते हैं क्लास से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, तो आपका वहाँ पे हो जाएगा। और आपको नोट्स वगैरह कुछ भी लेना है तो www.sushivclasses.com पर भी जो है, यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करोगे तो अपना वेबसाइट है यहाँ पे। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था, हमने बता दिया। आगे आगे तो हम चैप्टर शुरू करें। हाँ, तो पहले जी सरकार कितने तरह के होते हैं जी? 2 तरह के। कौन कौन? हाँ, एकात्मक सरकार और एक संघीय सरकार। संघीय, अब जरा समझना है कि एकात्मक सरकार किसको कहते हैं, संघीय सरकार किसको कहते हैं, और सरकार किसको कहते हैं, है ना, सरकार किसको कहते हैं। तो ध्यान से देखो, सरकार मतलब जो शासन करता है देश पर, है ना, जो देश को चलाता है, जो देश के जिम्मेदारियों को उठाता है, उसको बोलते हैं सरकार। अब देश में सरकार अलग 2 तरह का देश होता है, कहीं पे एकात्मक सरकार चलता है, कहीं पे संघीय सरकार। तो अब धीरे से आराम से प्यार प्यार से समझते हैं। तो संघीय सरकार, जैसे कि अपना भारत में जो है ना, संघीय सरकार चलता है। कैसा सरकार चलता है? संघीय सरकार क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होता है, जैसे सबसे पहले कौन चलाता है? अपना मोदी जी हेड है। अभी हेड कौन है पूरा भारत का? प्रधानमंत्री ना, केंद्र सरकार। उसके बाद उससे नीचे कौन है जो देश को चलाता है? राज्य सरकार। उससे नीचे कौन चलाता है जी? स्थानीय, जो अपना नीचे वाला, जो हमारे करीब है। मोदी जी तो हमसे नहीं है मिलेगा, है ना, तो हम किसको गलिया सकते हैं बगल में, काम नहीं करेगा तो? मुखिया को, है ना। देखो देखो,
पूरा देश को चलाने के लिए मोदी जी वहां से धावा का नाला बनवा पाएगा? सड़क नहीं ना बनवा पाएगा। तो बिहार का जैसे मोदी जी देखेंगे तो पूरा भारत में है, तो पूरा भारत का सब काम तो छोटा मोटा नहीं है ना कर सकता, विकास नहीं कर पाएगा। मोदी जी अकेले वहां से चलाएगा तो नहीं चलेगा। तो वहां से चलाने के लिए जो है ना बांट दिया 3 पार्ट में कि हम भैया पूरा भारत का ऊपर ऊपर वाला मेन काम हम देखेंगे, ठीक है, जो बड़ा बड़ा काम है। बाकी राज्य वाला काम राज्य के अंदर जो होता है वो नीतीश कुमार को दे दिया, जैसे बिहार का। अब नीतीश कुमार भी वहां पटना में बैठ करके यहाँ पे गांव का तो नहीं देख सकता है, तो उसके और नीचे बना दिया स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में जैसे तुम्हारे पास रहे, जैसे मुखिया सरपंच वार्ड ये सब जो हो गया, ये सब क्या है, आपके पास है, आपके नजदीक है। वो कुछ भी भारत जो चलता है ना 3 सरकार मिला करके चला रहा है। कौन कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। जब 2 या 2 से ज्यादा सरकार मिल करके देश को चलाता है उसको बोलते हैं संघीय सरकार। और एकात्मक सरकार किसको बोलेंगे? जब यहां पर सिर्फ किसका चले, केंद्र सरकार का हुकूमत चले, बाकी राज्य वाला भी होता है, ठीक है, लेकिन इसको पावर नहीं देता है, कुछ भी पावर नहीं देता है। जैसे अभी नीतीश कुमार को भी बहुत सारा पावर दिया है ना, मुखिया सबको भी बहुत सारा पावर है ना यहाँ नीचे वाला काम करने का। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एकात्मक सरकार में सारा पावर जो होता है वो किसके पास होता है? केंद्र सरकार, यानी ऊपर में जो सबसे बैठा है उसके पास होता है, नीचे वाला का नहीं होता। तो ऐसा सरकार जहां पर सिर्फ एक आदमी के हाथ में पावर रहता है उसको कहते हैं कौन सा सरकार? एकात्मक सरकार कहेंगे। और जहां पर जो है संघीय सरकार किसको बोलेंगे? जहां पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार 2 या 2 से ज्यादा सरकार मिल करके जो चलाता है तो उसको बोलेंगे संघीय सरकार। ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। सरकार कितने तरह के होते हैं? एक एकात्मक सरकार है। एकात्मक सरकार किसे कहेंगे? जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार हो, जो देश को सिर्फ केंद्र सरकार चलाता है, एक आदमी के हाथ में पावर होता है, उसको बोलते हैं एकात्मक सरकार। और जिस देश को उसमें 2 या 2 से अधिक सरकार मिलके चलाते हैं उसको बोलते हैं 2 या 2 से अधिक सरकार। 1 सरकार, 2 सरकार, 3 सरकार, है ना। तो बोल रहे हैं जिस देश को 2 या 2 से अधिक सरकार मिल करके चलाते हैं उसको बोलते हैं संघीय सरकार। क्लियर हो गया? हाँ हाँ, चल यहाँ देख, तो यहाँ पर जो लिखे हैं वहां पर लिख के समझा दिए। तो यहाँ सरकार कितने प्रकार के? 2 प्रकार, एकात्मक सरकार, संघीय सरकार। एकात्मक सरकार या एक दलीय सरकार किसे कहेंगे? जिस देश में सिर्फ केंद्र सरकार के पास पावर होता है और किसी के पास नहीं, तो ऐसे सरकार को एकात्मक सरकार कहते हैं। जैसे इस कौन कौन सा देश आ जाता है एकात्मक सरकार चलाने वाला? कौन कौन सा देश है? जैसे यूके, कौन सा देश है जी? यूके और जापान, सऊदी अरब। आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा जापान में कौन सा सरकार है? एकात्मक सरकार है कि संघीय सरकार है? भारत में कौन सा सरकार है? एकात्मक सरकार है कि संघीय सरकार है? तो एकात्मक सरकार, संघीय सरकार क्लियर हो गया। अब संघीय सरकार किसको कहेंगे? यहाँ पर लिख दिया, जिस देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार तीनों के पास, एक तो टूटिए के मां टूट तो गया, अपना अपना पावर होता है और सब मिल करके देश को आगे बढ़ाता है, तो ऐसी सरकार को क्या कहते हैं? संघीय सरकार कहते हैं। जैसे भारत में कौन सा सरकार है? संघीय सरकार है। अमेरिका में कौन सा सरकार है? संघीय सरकार है। ठीक है, संघीय सरकार क्या है? बोल सकते हो जिस देश में 2 या 2 से अधिक सरकार मिल करके देश को चलाते हैं उसको बोलते हैं संघीय सरकार। जिस देश को केवल एक सरकार देश को चलाते हैं उसको क्या कहते हैं? एकात्मक सरकार। क्वेश्चन याद हो रहा है? समझ रहे हो? तो भारत कैसा सरकार है? अच्छा, संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? ये ना पूछा है, देखो 2021, 11 और 19 में। इसका संघीय सरकार है, कैसे पता चलेगा ये संघीय सरकार है? उसका कुछ तो लक्षण होगा। जैसे पागल आदमी है, तो पागल आदमी कैसे पहचानोगे? पागल आदमी का लक्षण क्या होता है? बोलो, पागल आदमी का लक्षण क्या होता है? हाँ? कपड़ा तपड़ा गंदा रहता है, फटा चिटा रहता है, या पहनबो नहीं करता है, जो मन से बोलता है, गाली देता है, दकता है, खाता पीता है या नहीं है, महीनों नहीं नहाता, बाल नहीं धोता है,
कुछ भी है ना, मतलब जैसे तैसे रहता, कहीं भी घुलट गया तो उसको कहते हैं पागल। तो वैसे संघीय सरकार है, इसका भी तो कुछ लक्षण होगा, तो क्या लक्षण है? चलो ध्यान से देखो, शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर। स्तर मतलब समझ में आया? नहीं, 2 या 2 से, पहले केंद्र सरकार पहला स्तर, नीचे राज्य सरकार दूसरा स्तर, और तीसरा घुसाओ मुखिया वाला स्थानीय सरकार। ये स्तर हुआ, पहला स्तर दूसरा स्तर। तो संघीय सरकार का लक्षण है उसमें 2-3 स्तर रहता है, नहीं है? शासन व्यवस्था में कितना स्तर रहेगा? 2 या 2 से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार नीचे। ठीक है, हो गया। विभिन्न स्तरों द्वारा नागरिकों को एक ही समूह पर शासन। नहीं समझा ये क्वेश्चन? विभिन्न स्तर, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तीनों मिल करके लूट तो रहा है एक आदमी को ना। जैसे हम हैं आम आदमी, जैसे हम लोग आम आदमी है, तीनों शासन किस पे कर रहा है? मुखिया भी हम ही पे, नीतीश भी हम ही पे, मोदी भी। वही बोल रहे हैं, विभिन्न स्तर अलग अलग तो है लेकिन एक ही समूह पर शासन कर रहा है, वो सब अलग अलग है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार, तीनों मिलकर के जनता को, एक ही जनता को है ना लूट रहा है, मजे ले रहा है। तो ले ले भैया, ठीक है। तो क्या बताए, पहला लक्षण क्या? संघीय शासन है तो बोलना संघीय शासन का पहला लक्षण है कि उस सरकार में 2-3 स्तर होता है, हो गया। दूसरा लक्षण बोलोगे, दूसरा लक्षण ये होता है कि 2-3 जो है स्तर, वो 2-3 मिल करके एक के आदमी पे अत्याचार करता है, एक के आदमी को लूटता है ना, बढ़िया काम कर देता है ना। तो मतलब कहने का मतलब बताए, ठीक है। और तीसरा, संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र में के बारे में साफ साफ उल्लेख किया गया है, ठीक है। और संविधान में जो है, संविधान जो हमारा बना है उसमें सरकार के विभिन्न स्तरों के बारे में संविधान में ही बता दिया है कि अपना भारत देश कैसे चलेगा। पहले केंद्र सरकार होगा, फिर राज्य सरकार होगा, फिर स्थानीय सरकार होगा। ये कहाँ लिखा है? संविधान में। पहला वाला क्या समझे? स्तर होगा, 2-3 स्तर होगा सरकार का। फिर क्या समझे? कौन है? अच्छा, आइए, कुछ बोल रहे थे क्या? क्या? नहीं नहीं नहीं, और हमरो यही से काम रह गया। कुछ भी करवा रहा है, ऐसा ऐसा आदमी आ जाता है कि एक दिन क्या बोले, बोल भी नहीं सकते। एक दिन एगो बुढ़िया आई 2-4 गो आधार कार्ड लेके, हमको लगा फोटो स्टेट कराने आए। तो पढ़ के बताइए कि हमरो कौन के ग्राम बुढ़िया। अब हमरो यही काम रहेगा कि अब सबको जो हम बताएं कि तुम्हारा आधार कार्ड कौन है। बोले, फिर बोले फोटो स्टेट नहीं करो, नहीं वो खाली पहचाने में आ भी रहे इसलिए। तो आधार कार्ड में फोटो कहाँ था, उसका आंख मिनर मिनर कर रहा था, तो समझ ही नहीं आ रहा था उसका। अब बका रहा 1 घंटा बकाता है। चलो यहां से देखो, तब आएगा। रिचार्ज करते हैं सर, अब रिचार्ज कर देंगे। अब हम पढ़ाना लिखाना छोड़ के यही सब काम कर, बैंक से पैसा भेज देंगे, पैसा उठा देंगे। चलो यहां देखो, तो 3 गो नियम समझ में आया। क्या लक्षण है? पहला लक्षण बोले संघीय सरकार पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे? उसका 2-3 स्तर रहता है, ठीक है। दूसरा लक्षण कि संघीय सरकार जो होता है वो एक ही जनता पर सब मिलकर
शासन करता है। तीसरा बताए कि संघीय सरकार का जो नियम है स्तर बनाने का वो कहाँ पे लिखा हुआ है, संविधान। 3 को हो गया। फिर यहाँ पे है मूलभूत प्रावधानों, क्या लिखे हैं, मूलभूत प्रावधानों को बदलना सरकार के किसी भी स्तर द्वारा अकेले संभव नहीं है। मतलब जो संविधान में नियम कानून बन गया है कोई अपने मन से उसको चेंज नहीं कर सकता है, उसके लिए सबको मिल करके जो है चेंज करना पड़ेगा। यदि कोई गलत संविधान कानून बन गया है तो उस कानून को सब मिल करके सही कर सकता है। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार का मर्जी हुआ अपने मन से वो कानून बना दिया। जैसे बोल देगा कि अभी कि भैया एक कानून बना रहे हैं कि आप जो है 1 बच्चा पैदा कर सकते हो। अब मार क्या रहे हो, अब एगो ऐसा कानून बना दे कि भी यही नहीं कर सकता है कोई है? हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले यही कानून बना देते, मेरे हाथ में रहता, लेकिन ऐसा है तो मेरा प्रधानमंत्री बनने से पहले भी आ कर लेना, तुम करने ही नहीं देंगे किसी को। तो जल्दी हो जाएगा कि 2 ही बच्चे कर सकते हो, ये कानून जल्दी लागू हो जाएगा, बना रहा है इस पे कानून, अभी तक लागू नहीं किया है, विपक्ष वाला लड़ रहा है इसके लिए, ठीक है, लेकिन कानून बना सकता है। तो वो कानून बनाने का वो प्रावधान है जब ज्यादा सब, जैसे कि 100 लोग है संसद में, वहां पे जो बनाता है कानून, जैसे 100 लोग है उसमें से यदि लगभग 60 लोग जो है ना सपोर्ट कर देता है, 70 लोग भी, और 30 नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं, इसका मान नहीं होगा। 70 लोग बोल रहा है कि नहीं सही है, ये सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए, तो वो कानून हो जाएगा। और कानून एक बार पारित हो गया, लागू हो गया, उसके बाद आप 2 से ज्यादा नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो कानून यहाँ पे क्या बोले, कानून बदलना किसी एक के हाथ में नहीं है, जब भी बदलेगा सब मिल करके बदलेगा, ठीक है। उसके बाद संघीय ढांचे के 2 उद्देश्य होते हैं। संघीय ढांचे के कितने उद्देश्य होते हैं? 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य क्या, पहला उद्देश्य है देश को एकता बनाए रखना, एकता बनाने पर बल देना, एकता को बनाए रखना। संघीय सरकार क्यों बनाता है? ताकि देश में जो झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, सबको बराबर बराबर हक मिले, है ना। तो पहला उद्देश्य संघीय शासन का जो है, सरकार का 2 उद्देश्य है। पहला कि देश की एकता को बनाए रखना, और दूसरा है क्षेत्रीय विविधता को सम्मान। जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जात, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, तो उसको वहां पर ही उसको पूरा पूरा सम्मान मिल जाए, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। तो संघीय शासन का क्या उद्देश्य है? पहला तो देश का एकता बनाए रखना, और जितने भी अलग अलग जाति धर्म भाषा वाले लोग हैं सबको बराबर बराबर सम्मान और हक मिल जाए। ये समझ में आ गया संघीय व्यवस्था का? 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछेगा तो 2 ठो कोई एक उदाहरण दे देना, 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा समझ में आ गया संघीय व्यवस्था का लक्षण। हाँ चलो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर ना कुछ विषय सूची दिए हैं। विषय सूची मतलब कि ध्यान से देखो क्या है कि देश जो है ना चलाने के लिए सबका काम बांट दिया कि भैया जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायत वाला है, जो मुखिया सरपंच वार्ड ये सब है, ठीक है, वो सब कौन काम करेगा? मुख्यमंत्री जो राज्य सरकार है वो सब क्या काम करेगा, और जो प्रधानमंत्री है केंद्र सरकार में बैठा हुआ वो कौन सा काम करेगा। सबका काम जो है ना अलग अलग बांटा हुआ, सबका काम क्या है, अलग अलग बांटा हुआ। जैसे पहला केंद्र सूची, केंद्र सूची में यहाँ पर दे दिया कि केंद्र सरकार वाला जो है, प्रधानमंत्री वाला जो है, वहां पर जो बैठा हुआ है मंत्रिमंडल, वो कौन कौन से काम करेंगे। दूसरा है राज्य सूची, क्या है राज्य सूची, मतलब जैसे हमारा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है और इसके जो मंत्रिमंडल है, तो बिहार में कौन कौन से काम करेंगे, जो ये काम करेगा इस दोनों इसमें टांग नहीं लड़ाएगा इसमें, ठीक है। अब नहीं देखो, अब जो सब पावर एक के आदमी के हाथ में रहेगा तो फिर राज्य सरकार का क्या मतलब है। तो इसके पास अलग काम करने का पावर है,
इसके पास, राज्य सरकार के पास अलग काम करने का पावर है। ये सब ना जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि जो राज्य सरकार को कौन कौन सा काम करने का पावर है और केंद्र सरकार को कौन कौन सा काम करता है, वो सब बैठ के वहां पे। और समवर्ती सूची, एक नाम सुने हो, परीक्षा में भी कई बार कहीं जगह पूछा है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ध्यान से कान में 2-4 बार सुन लो। समवर्ती मतलब होता है, इसको साझा सूची भी कहते हैं। कौन सा सूची? साझा सूची। साझा सूची मतलब होता है कि यहां पर केंद्र, क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलके काम करते हैं। कौन मिलके काम करते हैं? केंद्र सूची का पहले तो कुछ काम अलग है जो इसमें राज्य वाला कुछ कर ही नहीं सकता। सबसे हेड, सबसे महान यही वाला है, ऊपर जो सबसे है ना। उसके बाद राज्य सूची, राज्य वाला अलग अलग काम करेंगे। और कुछ है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब जो दोनों मिलके करेगा, केंद्र वाला भी और राज्य। और जो बचा खुचा काम है जिसका पहले गिनती नहीं है, संविधान में नहीं लिखा है, तो उस पर कौन काम करेगा? उस पर केंद्र सरकार काम करेगा। कौन सा काम करेगा? ठीक है, तो अभी तक क्या समझ में आया? इस सूची में हमने विषय सूची में क्या बताया कि केंद्र सरकार का अपना अलग काम होता है, राज्य सरकार का अपना अलग काम होता है, और कुछ काम होते हैं जो समवर्ती सूची में रखा गया, दोनों मिलके करेंगे, केंद्र भी और राज्य। और जो बचा खुचा काम है उसको किसको दे दिया गया है? केंद्र। अब काम क्या, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे पहले देख लेते हैं यूनियन लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट मतलब केंद्र सूची। केंद्र सरकार क्या क्या कर सकता है, ध्यान से देखो। केंद्र सरकार के पास क्या पावर है, वो कौन कौन से काम करेंगे। राज्य सरकार के पास क्या पावर है, वो कौन कौन से काम करेंगे। और दोनों मिलके, समवर्ती सूची यानी दोनों मिलके क्या क्या काम करेंगे। तो यूनियन लिस्ट यानी केंद्र सूची, इसका हिंदी ये हुआ, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले राष्ट्र का बड़ा बड़ा, देश के लिए जो बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण काम है वो कौन करेगा? केंद्र वाला सरकार करेगा। ठीक है, अब जैसे कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। यानी बड़ा बड़ा कानून बनाना है, नियम बनाना है। जैसे अभी बोले ना कि 2 ही बच्चा पैदा कर सकते हो, ये जो कानून है, या ऐसा कानून बना दे 1 आदमी को 4 को ब्याह करने पड़ेगा, ये वाला कानून ठीक है? ऐसा कानून बना दे 1 आदमी को 4 शादी करना पड़ेगा, खुश हो रहा है सर? ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा भारत में नहीं है। तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? यहाँ देखो, केंद्र सरकार के पास। और केंद्र सरकार किस पर सुरक्षा, देखो सबसे पहले जो पावर चलाता है केंद्र सरकार, किस पर ध्यान रखा? सुरक्षा। सुरक्षा समझते हो? देश की सुरक्षा का जिम्मेदारी किसके पास है? जैसे कोई पाकिस्तान से, कोई चाइना से, कोई अमेरिका से, कोई कहीं से जो है ना घुस ना जाए, कोई कहीं से कुछ भी ना घुसे। देश को मजबूत बनाना, देश के पास हथियार लाना, सब कुछ जो है सुरक्षा के मामले में देश की सुरक्षा कौन करेगा? केंद्र सरकार के पास ये जिम्मेदारी है। ये राज्य वाला को मतलब उतना नहीं रखता है। राज्य वाला नीचे अंदर भले चोरी गुंडा कोई करता है तो उसको सुधारने के लिए पुलिस रखा है, ठीक है। और विदेश नीति यानी जैसे केंद्र, भारत का दोस्ती अमेरिका से भी है, चीन से तो नहीं है, दुश्मनी है, पाकिस्तान हो गया। तो सारे दुनिया से भारत को जोड़ करके रखना, भारत को ताकतवर बनाना, विदेशों में अच्छा करना, वो विदेश नीति जो वो किसके हाथ में रहता है पावर? जैसे बैंक वाला, कौन वाला? जितना भी भारत में बैंक है, पैसा, इकोनॉमिक्स है, ये सबका देखभाल जो पावर है किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। और सूचना प्रसारण ये किसके हाथ में? केंद्र सरकार के पास है। तो ध्यान से याद रखो ये पावर किसके पास था। तो केंद्र सरकार के पास कौन कौन से पावर है, समझ में आया? सुरक्षा किसके पास है? केंद्र सरकार। विदेश नीति किसके पास है? केंद्र सरकार। बैंकिंग के बारे में किसके पास है? केंद्र सरकार। सूचना प्रसारण किसके पास है? केंद्र सरकार। अब राज्य सूची क्या है? राज्य सूची, राज्य सरकार के पास कौन से पावर है? तो राज्य सरकार में यहाँ पर लिख दिया, जो विषय स्थानीय महत्व के होते हैं उन्हें राज्य सूची में रखा जाता है। जो अपने बिहार के लिए जो महत्व है, सिर्फ बिहार के लिए, जैसे बिहार राज्य, वो राज्य सरकार देखेगा उसके बारे में, ठीक है। दूसरा जैसे कौन कौन सा, जैसे बिहार पुलिस, नाम लिख देता है बिहार पुलिस। तो बिहार के जो पुलिस है इस पर कौन शासन करता है?
राज्य सरकार। इसमें चाहेगा नीतीश कुमार किसी को भी जो है नौकरी से हटा सकता है, बदल सकता है, किसी को भी कुछ भी करवा सकता है, सस्पेंड कर सकता है, किसी का भी नौकरी खा सकता है, ये मंत्री सबको पावर हो जाता है। तो पुलिस पर जो कानून बल है ये किसके ऊपर है? ठीक है, वही आर्मी कमांडो ये सब पे राज्य सरकार का नहीं चलता है, फिर कुछ उस पर केंद्र सरकार का चलता है। लेकिन पुलिस पर किसका काम सरकार? जैसे व्यापार यानी कोई भी बिजनेस कर रहा, धंधा कर रहा, फैक्ट्री लगा रहा, उससे टैक्स ले रहा, वो सब कौन करेगा? राज्य सरकार के पास। व्यापार वाणिज्य हो गया, कृषि जैसे खेती से कुछ भी, खेती के बारे में कौन ध्यान रखेगा? राज्य सरकार रखेगा। सिंचाई के बारे में कौन ध्यान रखेगा? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के पास क्या क्या पावर है? जैसे पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, ठीक है, कृषि है, सिंचाई है, ये सब किसके पास पावर है? तो राज्य सरकार के पास। समझ में आ गया? हाँ, अब देखते हैं कि दोनों के पास मिल के कौन सा काम है जो दोनों मिलके करता है। कौन सा काम? यानी उसको बोलते हैं साझा लिस्ट या समवर्ती सूची। साझा लिस्ट या समवर्ती सूची, दोनों मिलके कुछ चीजों पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करती है। अब देखो ना, क्वेश्चन भी पूछ देता है समवर्ती सूची किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? ऐसे नहीं बोलोगे कुछ चीजों पर, तब देखो यही चीज गड़बड़ कर दोगे, छोड़ के आ जाओगे, बोलोगे पढ़े ही नहीं। केंद्र समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो बोलना जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जिस चीज पर काम करते हैं उसे समवर्ती। समझ में आ गया? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जिस पर काम करते हैं उसको समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे शिक्षा, अच्छा भारत के बच्चे का शिक्षा अच्छा हो, इसमें राज्य सरकार भी अपना राज्य के स्कूल को बढ़ाता है। जैसे कोई किताब बदलना हो, जैसे कुछ बदलाव करना हो, तो उस पर केंद्र सरकार भी करता है। जैसे अभी बहुत सारे एनसीईआरटी के किताब बदल गए, चेंज किया, चैप्टर्स बदले, ये सब मिल कौन काम कर रहा? दोनों मिल के काम कर रहा। कैसे सरकार चलेगा? कुछ स्कूल चलाने का इसके पास भी दे दिया कि बिहार वाला तुम स्कूल चलाओ, लेकिन कुछ बदलना होगा नियम तो हम बदल देंगे, ठीक है। तो ये शिक्षा, जंगल, वन के बारे में, वन जो है वन साझा सूची है यानी समवर्ती सूची है। वन कैसा सूची है? इसमें केंद्र सरकार भी हक है और राज्य सरकार भी मिलकर काम करता है। ट्रेड यूनियन हो गया, विवाह हो गया, दस्तक, अभिग्रहण, उत्तराधिकारी आदि। बची हुई सूची जो जैसे कि अभी मतलब मान लो कि टेक्नोलॉजी के बारे में ना पहले कोई सूची नहीं बनाया, जैसे कि अभी जितना रोबोट आ गया, एआई टूल्स आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट, नेट, फैट, ये सब पे नियम कानून जो देख रहे किसका काम है? डिजिटल इंडिया। ये जो है ना बचा हुआ लिस्ट रह गया था, उस टाइम इसका कोई संविधान नियम कानून नहीं बनाया था, इसीलिए उसको बोलते हैं बची हुई लिस्ट। जो बच गया उस पर कौन नियम कानून देखेगा? तो समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा दी है कि केंद्र सरकार किस चीज पे अधिकार है। फिर से एक बार रिवीजन कर लो। केंद्र सरकार का पावर किस पर है? सुरक्षा पे, विदेश नीति पे, बैंकिंग पे, सूचना प्रसारण पे। राज्य सरकार का किस पे है? पुलिस पे, व्यापार पे, वाणिज्य पे, कृषि और सिंचाई पे। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किस पर काम करता है? शिक्षा पे, वन पे, ट्रेड यूनियन, विवाह, ये सब चीजों पे, ठीक है। और जो भी बाकी काम जो नहीं उस टाइम देखे गए थे, अब जो बच गया उस पर किसका कानून चलता है? केंद्र सरकार का। समझ में आ गया? तो यहां तक समझ में आ गया। तो अब आगे शुरू करते हैं 5वां क्वेश्चन। और ये जो है सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 4-5 स्टार लगा लो, पूछेगा तो यही पूछता है क्वेश्चन, मतलब मोस्ट वीवीआई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लो 15, 18, 19, 20 और 22 कितना बार पूछा है? हाँ, 24 में पूछेगा? हाँ पूछेगा तो पढ़ लो फिर। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है। सत्ता की साझेदारी बताए थे फर्स्ट चैप्टर में। सत्ता की लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व? सत्ता की साझेदारी मतलब क्या बताए थे? जब पावर को सभी वर्गों में बराबर बराबर बांट देते हैं उसको क्या कहते हैं?
और इससे क्या होता है, जब सभी को बराबर बराबर हक दे देते हैं, सबको बराबर बराबर बांट देते हैं, तो इससे क्या होता है, कोई भी आदमी झगड़ा करेगा नहीं करेगा। घर में ही 2 भाई बहन हो और जो है एक ठो को दे दे पापा मम्मी सब कुछ और एक ठो को कुछ ना दे, तो लड़ोगे ना। तो वैसे देश में भी तो होगा। हाँ, जब घर में लड़ सकते हो, घर में तुम्हारा, यदि मान लो तुम 2 बहन हो, एक बहन को अभी नया नया जैकेट सूट जूता मोजा सब दे दे, और तुम क्या बोले हैं पुरनका पहन ले, या बहन वाला जो खोल को वो पहन ले, तो तुम लड़ोगे कि नहीं। हाँ, तो तुम जब लड़ सकते हो, तुम ये भी नहीं कहोगे अच्छा अपने परिवार है छोड़ देते हैं, तो देश में भी तो नहीं देगा तो नहीं लड़ेगा। इसीलिए सत्ता की साझेदारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको बराबर देना बहुत जरूरी है। बराबर नहीं देगा तो सब क्या करेगा, लड़ेगा, झगड़ा करेगा। तो लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और घर का तरक्की होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। इसीलिए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है समझ में आ रहा है, क्यों इतना बार क्वेश्चन पूछ रहा है ये समझ में आ रहा है। इतना बार ही ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा था फर्स्ट चैप्टर वाला में, कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हो। थोड़ा सा चेंज किया सत्ता की साझेदारी, और उसमें दे दिया कि लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है। लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है। लोकतंत्र मतलब होता है जहां पर जनता के द्वारा चुना गया सरकार और जनता उस पर शासन करता है, उसको क्या कहते हैं। जहां जनता को पूरा आजादी है, गुलाम वो नहीं है, उसको क्या कहते हैं। तो जनता आजाद कब होगा, जब उसको बराबर बराबर सब कुछ बांट के देगा, तभी ना आजाद है। तो इसीलिए सत्ता की साझेदारी कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में अति महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि लोकतंत्र में सारी शक्ति का स्रोत एवं उपयोग कौन करता है, जनता ही करती है। इसीलिए लोगों में एकता बनाए रखने के लिए, क्या बनाए रखने के लिए, देश के विकास के लिए, और गृह युद्ध ना हो, घर में ही आपस में ही भारत में ही लड़ना शुरू ना हो, इसीलिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में अति महत्वपूर्ण रखती है। ये हम अपने मन से अच्छा से बना के लिखे हैं। ये क्वेश्चन पूरा यूट्यूब पर, पूरा गूगल पे कहीं भी खोजोगे, इतना आसान, इतना सरल, इतना सटीक आंसर कोई दे दे कहीं भी होगा तो हमको फिर बता दे। फिर से एक बार ध्यान से सुनो, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। ये आंसर इतना आसान, इतना सरल, इतना सटीक पूरा यूट्यूब पर, पूरा गूगल पर कहीं पर मिल जाए तो फिर हमको कहना, ठीक है। नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमने अपने मन से बहुत सोच समझ करके लिखा है, ठीक है। तो तो याद हो गया। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में अति महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ अपने लिए करती है ना। इसलिए लोगों में एकता बनाए रखने के लिए, लोगों में एकता बनाए रखने के लिए, देश के विकास के लिए, और देश में आपस में गृह युद्ध ना हो, इसीलिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में अति महत्वपूर्ण रखती है। ये इतना आसान, इतना सरल, इतना सटीक फ्री में मिल रहा है। ये सब तो पैसा दे के हमको देना चाहिए, इतना आसान बना दे रहे हैं, है ना, फ्री में दे रहे हैं। चलो, पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। पहला क्या, बहुत देखो एक बार ना इस क्वेश्चन को गेस्ट पेपर में भी देख लेना, और जगह भी देख लेना, तब मजा आएगा। फिर मेरा देखोगे तब मजा आएगा कि कहाँ पे बढ़िया था, है ना। और अभी तक जो पढ़ा है ये चैप्टर एकदम कितना सरल भाषा में, पहले सरकार चुने, सरकार 2 को बांटे, एकात्मक संघीय सरकार। एकात्मक सरकार किसे कहते हैं उसको आसान भाषा में वो एक ही पेज में समझा दिए थे। संघीय सरकार किसे कहते हैं उसको भी समझा। फिर सरकार का सूची समझाए, संघीय सरकार का लक्षण बताए, है ना, कितना कितना चीज बताए। और फिर देखो सत्ता की साझेदारी बताए। अब देखो यहाँ पे संघ राज्य का अर्थ बताए। भारत में सत्ता की साझेदारी का क्या लाभ है, देखो कितना कितना मन करता ऐसे वाला है, ऐसे वाला क्वेश्चन है। हमको काश ऐसा टीचर मिला होता, इतना आसान, इतना बढ़िया करके देने वाला। आया है हम तो टॉपर कर जाते। बाकी आप लोग का नहीं पता, मेरा पढ़ाया हुआ इतना आसान, इतना बढ़िया, और टॉपर नहीं कर पाए, किस्मत फूटा। मेरा नहीं, तुम्हारा।
हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का नाम सुनते ही ऐसे थरथर करते थे, अरे यार कितना भारी बोझ है। और आप लोग को कितना आसान बना के दिए हैं क्वेश्चन। सुनो सुनो, 2 दिन पढ़े हैं, कल दिन भर पूरा क्वेश्चन बनाए, आज दिन सुबह से 11 बजे तक रेडी करके शशि सर को दिए, तब जाके ये पूरा तैयार होके तब अभी पढ़ा रहे हैं। 2 दिन लगाए, जो मजे कर रहे हैं कि ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं होता। 2 दिन लगाए तब जाके ये इतना आसान और सस्ता मिला है। तो चलो अभी जो आगे सिखाने वाले हैं इस चैप्टर में, मुखिया के बारे में सिखाएंगे, सरपंच के बारे में सिखाएंगे, जिला परिषद के बारे में सिखाएंगे, वार्ड के बारे में सिखाएंगे, नगर परिषद के बारे में सिखाएंगे, सबके बारे में काम सिखाएंगे, किसका क्या काम है, किसका काम क्या है। तब आप जो है वार्ड से भी लड़ पाओगे, मुखिया से भी लड़ पाओगे, कैसे चुनना चाहिए, कैसे गांव को चलाना चाहिए, कैसे पंचायत को चलाना चाहिए, कैसे राज्य को चलाना चाहिए, सब पूरा सिखा के आज इस चैप्टर में नेता बना देंगे। आज नहीं बनेगा, इसीलिए हम 2 पार्ट में बोले थे। कल पूरा पार्ट बताएंगे कि कैसे जो है वार्ड का, कैसे कितना आदमी पे पंचायत बनाया जाता है, कितना आदमी पे वार्ड बनाया जाता है, कितना आदमी पे जो है आपका जिला परिषद बनना चाहिए, है ना। जिला परिषद कैसे चुना जाता है, पंचायत समिति कैसे चुना जाता है, पंचायत समिति का काम क्या है, मुखिया का काम क्या है, नगर निगम वाला का काम क्या है, गली मोहल्ला रोड सड़क साफ कौन करेगा, बिजली पानी ये सब कौन दिलाएगा, ठीक है। और आपस में झगड़े कैसे होगा, ये सब सिखाएंगे, मतलब झगड़े को शांत कैसे होगा। चलो तो कल का ये पार्ट में सिखाएंगे ये सब। अभी पहले ये चैप्टर वाला ये समझा लो। भारत में सत्ता की साझेदारी का क्या लाभ है। भारत में सत्ता की साझेदारी का निम्न लाभ है। भारत में सत्ता की साझेदारी का निम्न लाभ है। पहला, सत्ता की साझेदारी के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि सत्ता की साझेदारी नहीं होगा, सब अपना अपना रख लेगा, सबको बराबर नहीं देगा, तो लड़ाई नहीं होगा, युद्ध होगा नहीं होगा, होगा ना। तो युद्ध हो जाएगा, देश को शांति मिलेगा, लोकतंत्र कभी हो सकता है। तो वही लिखे हैं, सत्ता की साझेदारी के बिना लोकतंत्र का कल्पना भी, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, है ना, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी होना। दूसरा, सभी छोटे बड़े जाति धर्म को बराबर सम्मान और आदर। सत्ता की साझेदारी में क्या हो रहा है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको क्या कर रहा है, बराबर सम्मान और आदर दे रहा है। समझ रहे हो कितना आसान है, याद हो रहा है। सत्ता की साझेदारी नहीं तो लोकतंत्र भी नहीं। सभी छोटे बड़े को इसमें क्या हो रहा है, सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं। फिर से क्वेश्चन, भारत में सत्ता की साझेदारी का क्या लाभ है, क्या फायदा, सत्ता की साझेदारी का क्या फायदा है। तो पहला कि लोकतंत्र टिका हुआ है, पहला फायदा। दूसरा, सभी जाति को बराबर सम्मान और आदर मिल रहा है। अभी सत्ता की साझेदारी के वजह से आपसी सारे झगड़े खत्म हो गया। सत्ता की साझेदारी है तो आपस में कोई भी झगड़े नहीं है। देखो जो सुन रहे हो ना, परीक्षा में एक बार में लिख सकते हो, थोड़ा सा दिमाग को खोल के बैठोगे और सोचोगे समझोगे कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है, तो एक बार में लिखा जा सकता है। इससे देश की विकास तेजी से होता है। नहीं बोल रहे थे तब ना, इतना बढ़िया बोल रहे थे कि नहीं याद हुआ। सत्ता की साझेदारी का क्या लाभ है, बोलो। सबसे पहले तो लोकतंत्र टिका हुआ है, लोकतंत्र सत्ता के साझेदारी के बिना नहीं हो सकता। दूसरा, सभी छोटे बड़े जाति को बराबर सम्मान और आदर दिया जाता है। सत्ता की साझेदारी की वजह से आपस में कोई भी झगड़े नहीं होते हैं और इससे देश का भी, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन, संघ राज्य का अर्थ बताएं। संघ राज्य तो अभी बता दिए, संघीय मतलब क्या, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार सब मिल करके चलाता है, उसको संघीय राज्य कहते हैं ना। तो वही तो बोले, जब सत्ता को केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के बीच बांट दी जाती है तो उसे संघ राज्य कहते हैं। किसके किसके बीच, देखो ये ना जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो। जब 2 या 2 से अधिक लोगों में पावर को बांट दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, या जब 2 या 2 से अधिक मिलके सरकार को चलाते, जब 2 या 2 से अधिक सरकार मिल करके देश को चलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संघ राज्य। समझ में आ गया। संघीय मतलब मिलजुल के, नहीं समझ रहे हो, मिलजुल के। हो गया 7 को क्वेश्चन। 8वां ध्यान से देखो, 2021 में पूछा, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है।
चलो, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इस सत्ता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब क्या हो गया, जो केंद्र सरकार के पास पावर है, जो राज्य सरकार के पास है पावर, उससे वो दोनों पावर लेकर के किसको दे दिया? स्थानीय सरकार को। जैसे कि मान लो गली मोहल्ला का रोड सड़क नाली ये सब ठीक करना हो, जैसे पोखर बनवाना हो, ये सब करना हो, तो बोला कि भैया नीतीश कुमार और मोदी जी तू उधर ही रह, यहाँ पे लोकल वाला सरकार है उसको दे दे, क्या कि वो लोकल वाला ढेर अपने अच्छे से काम करा पाएगा, क्योंकि वो यहाँ के बारे में जानता है। नीतीश को थोड़ी ना पता होगा धावा कहाँ है, लेकिन यहाँ के आदमी को, यहाँ के मुखिया को तो पता है ना धावा कहाँ है, तो वो यहाँ के आदमी को जानता है तो वो काम भी करवाएगा। तो वही जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति को लेकर के किसको दे दे? स्थानीय सरकार को दे दे, तो उसको कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं? समझ में आ गया सत्ता का विकेंद्रीकरण? हाँ चलो ठीक है। अब केंद्र शासित राज्य क्या है? केंद्र शासित राज्य क्या है? केंद्र शासित राज्य केंद्र शासित राज्य क्या है? किसको कहते हैं केंद्र शासित राज्य? जब राज्य का शासन केंद्र द्वारा संचालित होता है उसे केंद्र शासित राज्य कहा जाता है। जैसे कि मान लो अभी ना बिहार सरकार पे नीतीश कुमार जो सरकार है बिहार सरकार, उसको सबको दबा करके बोरा में भर करके फेंक दे उठा के, और मोदी जी जो है खुद बिहार पर राज करने लगे वहीं से बैठ करके, और बिहार का देखभाल सारा करने लगे, तो उसको बोलेंगे केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा बोलेंगे? क्या पता है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है जिस पर केंद्र सरकार जो है वहां पे किसी को सरकार बनाने नहीं देता, खुद ही अपने से चलाता है? कितना है? 8 या 9? अच्छा, कितना राज्य और कितना केंद्र है शासित प्रदेश है? अभी भी भारत में कितने राज्य हैं? ये ना पूछेगा, ढेरी सारा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जैसे एगो तो दमन है, अंडमान निकोबार है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, तुम्हारे लिए कितना हम खोज के ये सब देखो कैसा बढ़िया से बना के लाए हैं। और क्या बना के लाए? क्या बना के लाए? केंद्र शासित प्रदेश की सूची। क्या बना के लाए हैं? केंद्र शासित प्रदेश की सूची। यानी ये सब 8 गो जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इस पर जो है केंद्र सरकार का हक चलता है। यहाँ पर कोई भी लोकल सरकार नहीं है, राज्य सरकार नहीं है, स्थानीय सरकार। इस पर किसका सरकार चलता है? कौन कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पे राजधानी है? इसका कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री बोले ना बोरा भर के उधर फेंक दिया है मोदी जी, तो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं है। भले यहाँ राज्यपाल है, वो कौन है? DK जोशी। समझ में आया? तो ये नहीं तो कम से कम ये तो नाम याद रखना 8 को कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। पहला हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव, ठीक है। और चौथा दिल्ली, पांचवा लद्दाख, छठा लक्षद्वीप, सातवां जम्मू और कश्मीर, और आठवां पांडिचेरी पुदुचेरी, जो भी बोल सकते हो। हाँ 2 जगह दिल्ली में जो है ना, दिल्ली थोड़ा दिल्ली पे बाकी चीजों पर जो है ना केंद्र सरकार ही करते हैं, लेकिन दिल्ली में तुमको यहाँ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री मिलेगा, तो यहाँ पर बाकी से अलग है ये थोड़ा सा, इसीलिए इस पर जो है थोड़ा सा यहाँ पे कानून नियम मुख्यमंत्री वगैरह भी चुनने का यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पर कुछ पावर जो है इसके पास, अरविंद केजरीवाल के पास भी है, दिल्ली का डेवलप करने के लिए, विकास करने का। एने मतलब एने, हाँ लद्दाख का ये राजधानी
इसका अभी ना नहीं बनाया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी नया नया बना है ना, तो इसका अभी नहीं बनाया, ऐसे ले पहले था। हाँ, जम्मू कश्मीर का अभी राजधानी अभी नहीं है बनाया है, ठीक है, बन जाएगा, बनेगा तो फिर बता दें। तो ये इतना सा समझ में आ गया। अच्छा याद रहेगा ये ट्रिक बता दे क्या याद रखने वाला है, बताइए। कब तक कॉल करे? हाँ, ट्रिक बताने में जो है ना देरी हो जाएगा, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं, खाली लिखो दादी आप जल्दी चलो, ये वाला वाक्य याद रहेगा, दादी आप जल्दी चलो। अब देखो दादी से याद रखना ये वाला, दादर और नगर हवेली, और ई दी से भी दमन और दी भी याद रखना, ये बड़का गो है ना दूगो इसमें, इसीलिए दादी से एक ठो यहाँ पर समझ, दादी से क्या याद रखोगे, दादर और नगर हवेली, याद हो गया। उसके बाद आ से इसमें कौन शुरू होगा, अंडमान निकोबार, आ से अंडमान निकोबार, आ से क्या याद रखोगे, प से पुदुचेरी या पांडिचेरी, याद रहेगा। जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है। ल से लद्दाख, ठीक है। और दी से दिल्ली, दी से च से चंडीगढ़ और लो से ये कहाँ गया, लक्षद्वीप। हो गया। तो ये वाला याद रखना, आप जल्दी, दादी आप जल्दी चलो आप, और उसके बाद ये नाम याद रह जाएगा 8 को कौन कौन है। और ये ना पूछ देगा, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछता है केंद्र शासित प्रदेश इसमें से कौन है कौन नहीं है, तो 8 याद रखना, ये सब 8 केंद्र शासित प्रदेश है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और ये आपका जो है क्या है, 28 गो राजधानी, यदि नहीं जानते हो तो बेशर्मा हम लिख दिए हैं, एक बार जो है पढ़ लेना, याद कर लेना, वीडियो देख लेना है। आंध्र प्रदेश का राजधानी चेंज हुआ, अरुणाचल प्रदेश का, असम का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, ये सब तो हम ट्रिक्स में याद करवा देंगे बढ़िया से, मेमोरी ट्रेनिंग के, है ना। तो ये सब 28 गो और 8 गो जो है केंद्र शासित प्रदेश, ये यहाँ तक जो है आप लोग पढ़ के रखना। उसके बाद अब नया चैप्टर यहाँ से पढ़ाएंगे पूरा ग्राम पंचायत के बारे में अपना, ठीक है, कल पढ़ाएंगे। कल का क्लास जो करोगे एकदम जो है ना पक्का नेता बना देंगे एकदम। क्या बन गए नेता, ऐसे नेता नहीं, पढ़ा लिखा होशियार नेता कैसे। और कल बोलना हो सके तो मुखिया सबको भी क्लास मेरा करने के लिए, जितना नेता है वो भी यदि क्लास करे तो बहुत फायदा होगा, कम से कम सीखे तो कैसे चलाया जाता है पंचायत को, वो कल हम सिखाएंगे कैसे पंचायत को चलाना। और ये वीडियो हम कल थोड़ा सा अच्छे से ही पढ़ा देंगे तो सबको फायदा हो जाए, ठीक है। चलो यहीं तक आज रखते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। और लाइक शेयर करना, कल का क्लास मिस मत करना जिसको नेता बनना है।